अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक थे अटल, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। भारत रत्न, प्रखर वक्ता, राजनेता, ओजस्वी कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को उनका 96वां जन्मदिन है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, जिन्होंने एक कवि के रूप में जिंदगी जीने का अलग अंदाज सिखाया, प्रधानमंत्री के रूप में देश को रास्ता दिखाया। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे भारत रत्न को एक बार फिर से देश याद कर रहा है। आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो अनसुनी कहानियां बताएंगे, जिसको आप सुनना जानते हैं और जानना चाहते हैं, ताकि उन दोबारा से किस्सों में आप जी सकें। उन गलियों में आपको लिए चलेंगे जहां पर कभी अटल जी जाया करते थे। उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिनके दिलों में आज भी अटल जी धड़कते हैं। उनकी कविताओं के साथ आज आप भी एक बार फिर से अटल जी से मिलिए। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है। एक कवि, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान हवा। एक राजनेता, अडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल और भी कुछ मित्र दोष मुक्त हुए, लेकिन पहली बार इस परंपरा को, इस विरासत को चुनौती दी जा रही है। एक राष्ट्रवादी, कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते, दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा ही व्यक्तित्व था। कभी शब्दों की जुगलबंदी से तो कभी अपने तेवर से लोगों पर अपनी छाप छोड़ देते थे। अटल जी का हृदय कवि हृदय था, लेकिन वे एक कुशल प्रशासक भी थे। यही कारण है कि 24 घटक दलों के साथ भी उन्होंने कुशलतापूर्वक सरकार चलाई। संसद में जब भी वो किसी विषय पर बोलते तो पक्ष क्या विपक्ष क्या, पूरा सदन शांत होकर उनकी बात सुनता। और जब हमारे बीच से चले गए तब भी लोगों के मन में उनकी स्मृतियां हैं। देखिए, वो सांसद थे लखनऊ से। सांसद के पहले 1981 आंध्र प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। उसमें मैं भी पर्यवेक्षक के रूप में अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में है, वहाँ गया हुआ था। अटल जी भी वहाँ भाजपा के चुनाव प्रचार में आए हुए थे। उस समय प्रतिबंध नहीं था, तो हम लोग एक ही गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो जो एक सरकारी सेमी गवर्नमेंट का था उसमें हम लोग रुके हुए थे। अटल जी भी उसमें आए। मेरा
घनिष्ठ परिचय वहीं से हुआ और उसके बाद जीवन के आखिरी क्षणों तक में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दिए, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। अटल बिहारी वाजपेयी यही नहीं रुके। अमेरिका से मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान को दो टूक में समझा दिया था। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका। तस्वीर दिखाते हैं, दोनों गले लगते हुए तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी कि जो हम दोनों गले मिल रहे हैं, ये जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ईद के तीसरे दिन बोटैनिकल गार्डन्स में इन्होंने एक ईद मिलन फंक्शन रखा था। जब मैं हाथ मिलाए हुए था तो मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने बहुत ही धीरे से मुस्कुरा के एक पहली अंदाज में उनसे कहा कि आप ईद हाथ मिला के मिलेंगे या गले मिल के। पहले तो वो शक्ल देखते रहे, उसके बाद में फिर वो मसमसा के उठे और बहुत ही चाव से उन्होंने गले से लगाया। तो जाहिर है कि मुझे भी उनके ऊपर दुलार आ गया और मैंने 4-5 प्यार चटाचट उनके किए और बड़ा अच्छा लगा कि वो इन घुटनों की तकलीफ़ के बावजूद वो खड़े हो गए, चूँकि उन्होंने उसकी अहमियत, ईद को गले मिलने की अहमियत को समझा। तो वो बहुत नफीस इंसान थे। तो मिल संजय जी थे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे, लेकिन लखनऊ वालों के लिए उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। बड़े बुजुर्ग उन्हें बेटा कहते थे, उनके हमउम्र उन्हें भाई कहते थे, जो छोटे थे वो उन्हें बाप जी कहते थे। तभी तो वो यहां से 5 बार सांसद रहे। लखनऊ लोकसभा सीट से रहनुमाई करते हुए उन्होंने यहां के हर छोटे बड़े मुद्दे को बड़े पटल पर उठाया। अटल जी के जन्मदिन से जुड़ी हुई तमाम खूबसूरत कहानियां उनकी यादों के झरोखों से हम आप तक पहुंचाएंगे। और उन्हीं कहानियों में एक कहानी इस दुकान से जुड़ी है। पंडित राजा की ठंडाई लंदन से लेकर सऊदी अरब तक मशहूर है और इसके मशहूर होने के पीछे अटल जी का नाम है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इसे राजधानी का चौक कहते हैं। चौक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अटल जी को सीधे उनसे जोड़ती हैं। यहाँ के लोगों के दिलों में अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं और चूंकि राजधानी लखनऊ खान पान का एक बड़ा मरकज रहा है, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी से भी खाने पीने की चीजें सीधी जुड़ती हैं। जिस दुकान पर हम आपको ले आए हैं ये 1936 से चलती हुई मशहूर पंडित राजा जी की ठंडाई की दुकान है। चौथी पीढ़ी इस दुकान पर काम करती है, लेकिन 3 पीढ़ियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने साथ देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ में बड़े नेता नहीं थे तब भी वो इस दुकान पर आते थे, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी इस दुकान पर आते थे और इस दुकान की ठंडाई पीते थे। अटल जी की वजह से ही यहाँ आने वाले अधिकतर पर्यटक जब पुराने लखनऊ का रुख करते हैं तो चौक की ठंडाई का स्वाद लिए बिना वापस नहीं जाते। इस दुकान के मालिक की तीसरी पीढ़ी त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो अटल जी से कैसे ये दुकान जुड़ती है, क्या कुछ यादें हैं? आज अटल जी के जन्मदिन पे उनको हार्दिक नमन करता हूं और उनका जुड़ाव लखनऊ से
और चौक से शुरू से रहा है, जिसमें उनका साथ देते थे हमारे ताऊ जी लालजी टंडन जी, उन्हीं का साथ रहता था। वो लखनऊ में जब भी आते थे तो टंडन जी के साथ। यहाँ की ठंडाई के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं कि यहाँ से दिल्ली तक उनके लिए ठंडाई जाती थी। हाँ, ये सब काम हमारे ताऊ जी का था। आज भी इस दुकान में अटल जी से जुड़ी यादें मौजूद हैं। मेरे सामने की एक बात मुझको बहुत कायदे से याद है। सभी लोग बैठे हुए थे, उठने का समय होने लगा, चलने का, सब लोग धीमे धीमे इजाजत लेके जाने लगे। तो ताऊ जी ने, मैं स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने इशारा किया पापा को ठंडाई के लिए। तो पापा ने कहा, जानते शुरू से थे, पापा ने कहा कि बड़े भैया शादी, तो आज भी हमको याद है सबके बीच में बोले, भाई शादी तो हमने की नहीं। तब टंडन ताऊ बोले, नहीं मजेदार रहेगी, बढ़िया बनाइए। अटल जी को मधु प्रेमी भी कहा जाता था। वो मलाई मिठाई खाने के बड़े शौकीन थे। राम आश्रय मिठाई की दुकान से उनके लिए खास मिठाई जाती थी। कहते हैं कि वाजपेयी जी को देखते ही राम आश्रय पीतल की प्लेट या ढाक के पात पर मलाई पान निकालते थे और उन्हें देते थे। तो अटल जी की यादों में अब हम आपको बताते हैं कि उन्हें मधु प्रेमी क्यों कहते थे। अटल जी को मधु प्रेमी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें मिठाइयां बहुत पसंद थीं। और अब हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पसंदीदा लखनऊ की मिठाई की दुकान पर ले आए हैं। यह 1805 की दुकान है और चौथी जनरेशन इस समय इन दुकानों की देखभाल करती है। मिठाइयों का तो यहां पर अंबार है, बहुत तरह तरह की मिठाइयां हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा अटल जी की पसंद की जो मिठाइयां हैं वो हमने यहां पर निकाल के रखी हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से अटल जी को क्या पसंद था और क्यों पसंद था। ये तमाम चीजें जो हैं वो सारी बातें आपको बताएंगे। हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कौन कौन सी मिठाई हैं और अटल जी को इनमें से क्या क्या पसंद था। जी, ये मलाई पान है, उनके लिए खास करके बनाया जाता था और उनके लिए भेजा भी जाता था सादा मलाई पान और केसरिया मलाई पान जी। और उसके बाद उन्हें चने के नुकल, ये चने के नुकल होते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं से उनके लिए खास करके बना के भेजे जाते थे। जी, और ये सीजनल आइटम है, जैसे दूधिया है, हलवा सोहन है, आजकल सीजन में उनके लिए भेजा जाता था काली गाजर का हलवा, लाल गाजर का हलवा और ये दूधिया हलवा सोहन। और ये क्या है? ये मिश्री होंगी, केसर मिश्री, सादी मिश्री, खस मिश्री, ये सब भी जाती थी। जी हाँ, उनके लिए सब जाता था। अटल जी कभी इन दुकानों में आते थे या कैसे उन तक ये सारी चीजें? मैं सर बहुत साल पहले आए होंगे, लेकिन हम लोगों के सामने तो नहीं आए हैं। बाकी एक कभी सम्मेलन यहाँ चौक में होता था, उसमें हम लोग उनको देखने जाते थे। हर साल वो होली के बाद कभी सम्मेलन होता, उसमें आते थे और उनको हम लोग रात भर वहाँ पे देखने जाते थे। इन्हीं मिठाइयों का स्वाद लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की राजनीति भी करते थे। उनके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़े रहते थे और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। और कहना चाहिए कि यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए उनके अंदर भी लखनऊी जो अदब व तहजीब है उसकी झलक नज़र आने लगी थी। और हमारे वालिद मरहूम से उनके काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। और एक मौके पर जबकि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ईद के मौके पर लखनऊ के बोटैनिकल गार्डन में ईद मिलन का अहतमाम किया, तो उन्होंने ख़ासकर वालिद साहब को ख़ुद इनवाइट किया। वालिद साहब आमतौर पे तकरीबात में बहुत कम जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले, उनके करीब रहने वाले, उनकी राजनीति को देखने वाले हृदय नारायण दीक्षित और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं। मैंने उनके साथ काम नहीं किया, उनके समय में काम किया है और हमारी उनकी मुलाकातें होती रही हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन पर वो 1973 में हमारे ज़िला उन्नाव में गए थे और मैं संचालन कर रहा था और वो मंच पर बैठे थे। उन्होंने मंच से ही हमको टोका कि दीक्षित जी, आप उस तरह बोल रहे हैं जैसे साहित्य सम्मेलन चल रहा हो, ये राजनीतिक सभा है। तो मैं डर गया था कि हमसे कोई गलती हो गई। बाद में वो फिर ठहाका लगा और उन्होंने हंसते हंसाते अपनी बात पूरी की। और माननीय अटल जी जब सांसद हुए यहाँ से, तो लखनऊ को उनका प्रेम और अधिक बढ़ता गया
और मुझे तो इस बात का स्मरण आता है कि माननीय अटल जी मेरे महापौर के चुनाव में आए थे, और ये दुखद भी है कि उसके बाद वो किसी सभा में नहीं आ पाए। तो अटल जी का लगाव सभी से था, और इसी वजह से हर कोई उन्हें याद करता है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के दिलों में रहते हैं, और आज भी उनकी स्मृतियां लोगों के दिलों में मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के इस अंश के साथ ही इस प्रस्तुति की समाप्ति करना चाहूँगा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊँगा, फिर कूच से क्यों डरूं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।